तो चलिए आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का एक चैप्टर बात करेंगे। जी हाँ, क्लास 12 का चैप्टर जो है आरोहण का है, सूरदास की झोपड़ी। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें जो कहानी है आपका बहुत ही मजा आने वाला है। जी हाँ, ये जो चैप्टर लिखा गया है प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है। इस चैप्टर का जो राइटर है प्रेमचंद जी है। जी हाँ, और ये जो चैप्टर है इसमें 4 पात्र है। इसमें कौन कौन है इसमें वो आपको बता दें और चैप्टर को शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें आपको बता दें सूरदास है। सूरदास के बाद इसमें सुभागी है, भैरव और जगधर। ये 4 पात्र मिलकर चारों पात्रों की मिलीजुली प्रतिक्रिया के साथ ये पूरा चैप्टर खत्म होगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर होने वाला है। इसमें जो आपका भैरव और जगधर जो है ये दोनों इसमें खलनायक का रोल निभाएंगे। खलनायक का मतलब होता है विलन। हर एक मूवीज़ में हीरो के साथ विलन भी होता है। तो इस मूवीज़ में हम लोग का हीरो है सूरदास और जो विलन है इसमें जगधर और भैरव। ठीक है, लेकिन इसमें जो आपका नायिका जो है वो नहीं है। ठीक है, जो सुभागी इसमें है वो भैरव की पत्नी है। और ये चैप्टर है सूरदास और सुभागी, ये दोनों के लेकर पूरा कहानी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं चलिए वीडियो में। तो देखिए इसमें प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास रंगभूमि का एक अंश है सूरदास की झोपड़ी, एक कहानी के रूप में प्रस्तुत की गई है। यह कहानी एक अंधे भिखारी सूरदास तथा उसके बेटे मिठुआ को केंद्र में रखकर लिखी गई है। सूरदास ने भिक्षा मांग मांग कर कुछ पैसे जमा किए हैं जिससे वो अपनी 3 अभिलाषा पूरा करना चाहता है। तो इसमें आपको बता दें कि सूरदास एक भिखारी के रूप में इसमें दिखाया गया है। उन्होंने भिक्षा मांग कर कुछ पैसे एकत्रित किए हैं और वो पैसे से को क्या करना चाहते हैं वो 3 इसमें दिखाया गया है। 3 अभिलाषा क्या क्या है इसमें। फर्स्ट में है संचित धन से पितरों का पिंडदान करना। दूसरा इसमें अपने पुत्र मिठुआ का विवाह करना। तीसरा इसमें गांव के लिए एक कुआं बनवाना। तो ये 3 को आपको बताया गया उसमें अभिलाषा सूरदास द्वारा जो पैसा एकत्रित किया है उसमें दिखाने के लिए। नेक्स्ट में चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी गांव के जगधर और भैरव भी रहते हैं जो इस कथा के खलनायक और उप खलनायक के पात्रों के रूप में जाने जाते हैं। तो इसमें आपको बता दें पहले ही कि इसमें जो पात्र हैं जगधर और भैरव भी हैं। तो ये दोनों खलनायक है, आपको बता दिए, यानी विलन का रोल इसमें निभाएंगे। ठीक है, भैरव की पत्नी सुभागी अपने पति की रोज के मार से बचने के लिए सूरदास की झोपड़ी में शरण लेती है। इसी ईर्ष्या भाव से भैरव सूरदास को अपना दुश्मन समझ उससे किसी भी प्रकार बदला लेने की ठान लेते हैं। यानी जो भैरव है वो सुभागी के ऊपर डेली अत्याचार करते हैं, मारते हैं और उसी मार के डर से भैरव सूरदास की झोपड़ी में जाके छिप जाते हैं। ठीक है, और इसी ईर्ष्या से आपको बता दें जो भैरव जो है वो सूरदास से बदला लेने चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि देखते हैं कि ये जो है भैरव इनकी पत्नी उसकी झोपड़ी में जाती है। इसको देखकर लोगों के अंदर में भी कुछ अलग आशंका जगी हुई है। तो इन दोनों में थोड़ा रिश्ता थोड़ा दूसरा बना दिया है। ठीक है, जिससे भैरव सूरदास से ईर्ष्या करने लगता है। बदले की आग बुझाने के लिए एक रात भैरव सूरदास की झोपड़ी में आग लगाने घुसता है। यानी जब इस तरह का बात होता है तो भैरव क्या करते हैं कि सूरदास की झोपड़ी में चले जाते हैं आग लगाने के लिए। वहीं उसे सूरदास की जमा पूंजी एक पोटली के रूप में मिलती है। यानी जो सूरदास जो पैसा एकत्रित करके रखा था वो एक पोटली में रखा था वो, तो वो पोटली मिलता है किसको, भैरव को मिल जाता है। ठीक है, भैरव वो पोटली चुरा कर झोपड़ी में आग लगा देता है। भैरव सबसे पहले तो वो पोटली को चुराते हैं और फिर झोपड़ी में आग लगा देते हैं। आग बुझाने पूरा गांव इकट्ठा होता है। सभी आग बुझाने तथा अपराधी का नाम सोचने का कार्य करते हैं। यानी जो आग लगा हुआ है तो आग बुझाने का काम करता है सभी कोई, और जो लगाया है अपराधी जो है उनका नाम सोचने का कार्य करते हैं। किंतु सूरदास के मन स्थिति उस समय निराशापूर्ण होती है। वह आश्चर्यचकित, दुखी तथा निराशा, उसके मन में केवल एक ही बात थी कि वो किस प्रकार झोपड़ी में जाकर अपनी पोटली निकाल रहा है। देखिए उस समय उनका जो जितना भी एकत्रित पूंजी था वो उस पोटली को बाहर निकाले। झोपड़ी तो जाए लेकिन पोटली बाहर आ जाए। उससे अपनी सभी मनोकामनाएं पोटली के साथ जलती हुई नजर आ रही थी। यानी जो जो वो सोच के रखा था वो सभी उसी पोटली में था। अब देखिए आपको बताता है कि वहाँ पर चारों ओर उसकी राख थी। उसे महसूस होता है कि आग में केवल फूस ही नहीं, उसकी 3 अभिलाषाएं भी जल गई है। जो वो अभिलाषाएं सोच के रखी थी, मिठुआ की शादी, पिंडदान करना या फिर और कुआं बनवाने का काम, वो सभी उसी आग में जल गया। ढूंढने पर भी उसे पोटली
नहीं मिलती है। जगधर सूरदास की झोपड़ी जलाने के पीछे भैरव को जिम्मेदार समझकर भैरव के पास जाता है। और एक जो इसमें विलन है वो कौन है? जगधर है। तो जगधर जाते हैं किसके पास? भैरव के पास। ठीक है, वहाँ उसे पता चलता है कि भैरव की झोपड़ी जलाने से पहले सूरदास की पोटली भी चुरा ली थी। ये उनको पता चल जाता है। किसको पता चल जाता है? जगधर को। ठीक है, तो जगधर के मन में पैसों को देखकर ईर्ष्या का भाव जगता है और भैरव को रातों रात बिना मेहनत किए पैसे मिल गए तो उससे भी ये प्राप्त होना चाहिए। यानी जब उनको इतना पैसा मिला तो इसको लग रहा है कुछ हमको भी मिले तो काम बन जाएगा। इसी बात की धमकी वो भैरव को देता है कि यदि उसने आधे पैसे न दिए तो वो सूरदास को इस राज के बारे में बता देगा। और भैरव पैसे देने से इनकार कर देता है। अब किसी को मिला है तो वो कैसे दे देगा भाई? ठीक है, तो ये भी इनकार कर दिया ना, हम तो नहीं देने वाले हैं। ठीक है, ईर्ष्या की भावना में आकर जगधर सूरदास को भैरव की चोरी के विषय में बताता है। अब ये जाके सूरदास को पूरा कानफूस फूसी देता है। ठीक है, किंतु सूरदास अपनी इस आर्थिक हानि को जगधर से गुप्त रखता है क्योंकि वो एक गरीब के पास इतने पैसे होने उसके लिए लज्जा की बात थी। सौभागी को जगधर और सूरदास की बातें सुन रही थी। वो सूरदास से सहानुभूति रखती है तथा पोटली लाने का संकल्प लेती है। यानी जो सौभागी जिसको लेकर ये जो पूरा कारनामा हुआ है तो वो भी इस बात को सुन लेती है और वो ये संकल्प लेती है कि जितना पैसा जो चुरा के लेके गया भैरव वो पैसा लाएंगे, ये संकल्प लेती है वो। सूरदास अपनी दशा पर दुखी था किंतु उसने पुत्र को उसके मित्रों की यह बात सुनकर कि खेल में कोई रोता है वो इस जीवन को एक खेल मानता है, उसकी मनोदशा बदल जाती है तथा वो एक खिलाड़ी की भांति उत्साह और आत्मविश्वास से भर जाता है। यानी भैरव के अंदर में ये एक आत्मविश्वास था कि ये जो जीवन है, जीवन पूरा क्या है? एक खेल है। तो खेल में क्या होते हैं? खिलाड़ी गिरते हैं फिर उठते हैं। यही बता रहा है कि अगर हम भी गिरेंगे तो फिर उठेंगे, ये नहीं कि हम हार जाएंगे। जो अगला खेल खेलने को तैयार होता है, सूरदास की हार न मानने की प्रवृत्ति उसमें विजय गर्व का तरंग भर देती है। ये इसमें सूरदास की झोपड़ी में ये बताया गया है कि यानी ये जो जीवन हम लोग का है इसमें आप गिरेंगे लेकिन फिर उठ जाएंगे, आपको हारना नहीं है। ये दिया गया है इस चैप्टर में। इसका क्वेश्चन आंसर हम जल्द आप लोग के लिए प्रोवाइड करवाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।